हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि यूपी ट्रिपल एससी ने पीटी का सिलेबस आउट कर दिया है। अब कम से कम एग्जाम कराने के बारे में सोचा तो कम से कम फाइनली। तो चलिए देखते हैं कि इसका जो पीटी का जो सिलेबस निकला है इसको हमें कितना पढ़ने की ज़रूरत है और कौन कौन सी बुकें हमें पढ़नी चाहिए। काफ़ी सारी मुझे क्वेरी आ रही थी कि इनके लिए मैं बुक्स बताऊँ, पीटी के लिए कौन कौन सी बुक सफिशियंट रहेंगी। तो मैंने इसका जो सिलेबस देखा उस सिलेबस के हिसाब से मैं बिल्कुल सिलेबस को डिफाइन करता चलूँगा और आप उसके अकॉर्डिंग ही आपको बुक बताऊँगा। बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप सेलेक्टिव स्टडी करेंगे तो आपके रिजल्ट अच्छे आएंगे। तो इसको देखते हैं पहले और एक एक सब्जेक्ट के बारे में, एक एक सब्जेक्ट के लिए बुक बताऊंगा। बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं डालूंगा कि आपको बहुत सारी बुकें खरीदनी पड़ी, बहुत सारी बुकें पढ़नी पड़े, क्योंकि अगर आप सिलेक्टिव स्टडी करेंगे तो कम से कम बर्डन कम रहेगा, तो आप अच्छे से कर पाएंगे। ज़रूरी नहीं कि आप कई सारी बुकें पढ़ें, ज़रूरी ये है कि आप जितनी भी बुकें पढ़ें उनको कई बार रिवाइज करें और अच्छे से पढ़ें। ठीक है, तो चलिए हम पहले इसको एक तरह से पूरा सिलेबस देख लेते हैं। आपको जैसा कि मालूम है कि पूरा 100 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। इसमें जो 20 नंबर के हैं उन लोगों ने, काफ़ी लोगों ने मिस कर दिया है, जो कि ग्राफ और विश्लेषण और तालिका विश्लेषण वाला है। ये 10-10 नंबर के आएंगे, तो इनके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले हम सोच लेते हैं जो 80 नंबर का हमारा मटेरियल है वो क्या क्या आने वाला है, उसके बारे में हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। अब सबसे पहले बात करें तो हमारा जो हिस्ट्री का पार्ट है, हिस्ट्री पार्ट को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। ये 10 नंबर की आएगी। अब 10 नंबर को क्यों रखा मैंने, इसको आपको समझना पड़ेगा। इसमें हिस्ट्री क्योंकि 5 नंबर की आएगी और जो 5 नंबर का आएगा वो आएगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को इसमें एक्स्ट्रा यानी अलग से दिया गया है, तो उसके बारे में आपको डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। और हिस्ट्री जो नॉर्मल हिस्ट्री आप पढ़ते हैं उसके बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। तो अगर हम हिस्ट्री को अगर दो भागों में डिवाइड कर रहे हैं तो इसके लिए 2 बुकें हमें चाहिए, लेकिन क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन इसमें अलग से है तो उसको ज़्यादा डिटेल से पढ़ने की जरूरत है, तो उसके लिए मैं आपको अलग से सेपरेट बुक बताऊंगा जो कि बहुत अच्छी है। तो पहला जो पार्ट है हमारा जो नॉर्मल हिस्ट्री का पार्ट है, उसके लिए आपको सिर्फ लूसेंट पढ़ना है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, लूसेंट के अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। इससे आपकी जो हिस्ट्री है वो कवर हो जाएगी। थोड़ा बहुत प्रैक्टिस सेट जो रहेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर के हैं या वन लाइनर हैं, तो वो अगर थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे तो आपकी हिस्ट्री कवर हो जाएगी। अब बात आती है जो दूसरा पोर्शन है हिस्ट्री का, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, उसको कैसे कवर करना है। तो देखिए इसको डिटेल से पढ़ने की ज़रूरत है और इसमें काफ़ी ज़्यादा मटेरियल आएगा। वैसे बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं ऐसी बुक बताऊंगा जिससे आपकी हिस्ट्री भी कवर हो जाएगी, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री आपकी इसमें भी आएगी और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में इसमें भी आएगा। क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में ज़्यादातर 1857 या ये कहें तो कांग्रेस यानी 1885 के बाद का ही पूछा जाता है, कांग्रेस की स्थापना के बाद से और आज़ादी तक का। तो इसमें जितने लोगों का योगदान रहा, क्या क्या घटनाएं हुई, उनके बारे में पूछा जाता है। तो इससे आपको इसमें भी मॉडर्न हिस्ट्री है और इसमें भी मॉडर्न हिस्ट्री है। तो दोनों को कवर करने के लिए आपको एक बुक ले लेनी है, जो है परीक्षावाणी की। आपको जो आधुनिक भारतीय इतिहास की आती है उसका रिव्यू पड़ा हुआ है, उसको देख सकते हैं आप। परीक्षावाणी की जो आधुनिक भारतीय इतिहास की बुक आती है उसको आपको ले लेना है। वो बहुत ही अच्छी बुक है। उसमें आपका मतलब कि मॉडर्न हिस्ट्री भी कवर हो जाएगी और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी कवर हो जाएगा पूरे डिटेल से। तो आपको इन दोनों बुक के अलावा हिस्ट्री के लिए और कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना सफिशिएंट है हिस्ट्री के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं भूगोल के बारे में। तो भूगोल के लिए आपको परीक्षावाणी की जो भूगोल आती है उसको ले लेना है, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे से दिया हुआ है, तो उससे आपका पूरा भूगोल कवर हो जाएगा। अब रही बात यह है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ क्योंकि इसकी हमें अलग अलग बुकें लेनी पड़ सकती हैं, तो अगर आप अलग अलग नहीं लेना चाहते तो आप दृष्टि पब्लिकेशन की ले सकते हैं। दृष्टि पब्लिकेशन की जो आती है उसमें इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों एक साथ आती हैं। तो अगर आप अलग अलग बुकें नहीं लेना चाहते हैं परीक्षावाणी की, तो आप दृष्टि पब्लिकेशन की ले सकते हैं, उससे आपका कवर हो जाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से तो यही अच्छा रहेगा कि आप जो, क्योंकि इसमें हिस्ट्री जो ज्योग्राफी आएगी वो इंडियन ज़्यादा आएगी, वर्ल्ड ज्योग्राफी तो नाम मात्र की आएगी। वैसे भी 5-5 नंबर क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन ज़्यादा वर्ल्ड ज्योग्राफी का आएगा, बाकी जो आएगा वो इंडियन ज्योग्राफी आएगी। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी आपका तो थोड़ा बहुत तो लूसेंट से ही कवर हो जाएगा। बाकी रही बात, अगर आपको बाकी इंडियन ज्योग्राफी अगर आपको अच्छे से कवर करनी है तो आपको भी परीक्षावाणी ले लेनी चाहिए। इससे आपका पूरी इंडियन ज्योग्राफी अच्छे से कवर हो जाएगी। बाकी मेंस के लिए भी आपके लिए वो बेटर रहेगी। तो इंडियन ज्योग्राफी आपको ज़्यादा फोकस करना, वर्ल्ड ज्योग्राफी में उतना ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है आपको। देखिए ज़रूरी नहीं है कि इसमें 100 क्वेश्चन आने तो आप 100 क्वेश्चन पर फोकस करें, क्योंकि एग्जामिनर कोई भी होता है या जब भी पेपर सेट करता है तो वो कुछ क्वेश्चन ऐसे रखता है जिससे आप कंफ्यूज रहें, उनमें ज़्यादा समय आप वेस्ट करें। तो वही आपको चीज़ें नहीं करनी है। अगर आप 100% के पीछे भागेंगे तो आप अपना बहुत सारा लॉस करेंगे। इसलिए आप 100% में से कम 5% ये मान के चलिए कि ये हमें करना ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन वो रखेगा। आप जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी हमेशा अपने क्वेश्चन पेपर में ऐसे क्वेश्चन जरूर रखता है जो कि बहुत ही इरेलीवेंट होते हैं और जिनको कहीं हमने
पढ़ा नहीं होता है, हमेशा रखता है। तो आपको ये मान के चलना है कि 5 क्वेश्चन मुझे करने ही नहीं है, ना मुझे आएंगे वो, ठीक है। तो ये आपको मान के चलना है कि इसमें जो वर्ल्ड ज्योग्राफी में है, अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी आपके लूसेंट से कवर हो जाएगी, जो भी उसमें है उसमें सफिशिएंट दी गई है, तो उससे आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी कवर हो जाएगी। इसके अलावा वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए आपको अलग से कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, इंडियन ज्योग्राफी को आपको अच्छे से कवर करना है, ठीक है। तो ये हो गया इंडियन ज्योग्राफी। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए तो लूसेंट आपकी सफिशिएंट है, बहुत ज़्यादा इसमें क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। और इसमें नॉर्मल पूछेगा, इसमें पंचवर्षीय योजनाएं पूछेगा, नीति आयोग पूछेगा, और जो योजना आयोग था उसके बारे में पूछेगा, जो भी छोटे मोटे हरित क्रांति के बारे में पूछेगा, दुग्ध क्रांति के बारे में, ये जो क्रांतियाँ थी इनके बारे में पूछेगा, और जो भारतीय आर्थिक विकास है उसके बारे में पूछेगा। तो भारतीय आर्थिक विकास आपको परीक्षावाणी की जो आधुनिक बुक बताई थी मैंने, आधुनिक भारतीय इतिहास की, इसमें भारतीय आर्थिक जो विकास रहा उसके बारे में दिया गया है, तो उससे भी आपकी चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो परीक्षावाणी की ये जो बुक है इससे आपका बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। इससे भारत की अर्थव्यवस्था का विकास है वो कवर हो जाएगा, इसमें भारतीय संविधान का विकास है वो कवर हो जाएगा। इसके अलावा भारत में जब अंग्रेज आए तो उस समय भारत की क्या दशा थी, और तो वो सारी चीज़ें भी कवर हो जाएंगी। तो ये बुक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आपकी हिस्ट्री के अलावा कई सारे पोर्शन कवर हो जाएंगे, ठीक है। इसमें अर्थव्यवस्था भी कवर हो जाएगी, राज्य व्यवस्था भी कवर हो जाएगी। तो इसलिए ये बुक आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। परीक्षावाणी की जो मॉडर्न हिस्ट्री की बुक आती है, आधुनिक भारतीय इतिहास का बुक, उसका रिव्यू पड़ा हुआ है, उसको देख सकते हैं आप, तो उससे आपको क्लियरिटी हो जाएगी, ठीक है। तो ये आधुनिक इतिहास की बुक मैं बाकी डिलीट कर देता हूँ, आपको लिख देता हूँ ये परीक्षावाणी की है। तो परीक्षावाणी वाली ज्योग्राफी आपको ले लेनी है। तो ये हो गया, अर्थव्यवस्था के लिए लूसेंट से कवर हो जाएगा, इसके अलावा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लूसेंट से ही चीज़ें कवर हो जाएंगी, बाकी जो कुछ बचेगा वो आपका ये वाली बुक से कवर हो जाएगा। तो बाकी वन लाइनर अगर आप कोई बुक पढ़ लेंगे, वन लाइनर के लिए भी मैं आपको लास्ट में एक बुक बता दूंगा, तो आप रिवीजन टाइम में उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। राज्य व्यवस्था के लिए आपको परीक्षावाणी पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको मालूम है कि आपको सिर्फ पीटी के एग्जाम की तैयारी थोड़ी करनी है, आपको मेंस की भी तो तैयारी करनी है। तो मेंस के लिए भी परीक्षावाणी की जो भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था की बुक आती है उसको आपको ले लेना है। तो आप इसको पहले से पढ़ते चलेंगे तो आपको मेंस में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। आप देखिए, आप ये बिल्कुल मान के मत चलिए कि मुझे सिर्फ पीटी की तैयारी करनी है, मेंस तो मुझे देना नहीं है। पीटी तो एक तरह से कहें तो एक सीढ़ी है उस एग्ज़ाम में क्वालिफाई करने की, यानी जो आगे मेंस एग्जाम होंगे उनमें कम से कम क्वालिफाई करने की, उनमें आप फॉर्म डाल सकें। अब ये आपका पूरा क्राइटेरिया नहीं है कि आप इसको दे लेंगे तो इसका मतलब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये मान के चलें कि हमें मेंस की तैयारी करनी है, ठीक है। तो ये बुक है मैं जब बता रहा हूँ ये मेंस तक के लिए बता रहा हूँ, ये सिर्फ पीटी के लिए नहीं है, ये सफिशिएंट है आपके मेंस तक के लिए, ठीक है। तो जो राज्य व्यवस्था वाली बुक है वो आपको परीक्षावाणी, जो परीक्षावाणी की संविधान आती है, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, तो उससे आपका कवर हो जाएगा। तो उसको आपको ले लेना है, जिनके पास नहीं है वो उसका रिव्यू देख सकते हैं, उसके हिसाब से ले सकते हैं। परीक्षावाणी की जो है इसको ले लेना आपको। सामान्य विज्ञान के लिए आपको लूसेंट सफिशिएंट है, और लूसेंट के अलावा जो लूसेंट की साइंस वाली बुक आती है, लूसेंट ये वाली नॉर्मल जीके वाली बुक नहीं, लूसेंट की जो साइंस आती है, तो लूसेंट की जो साइंस आती है तो उससे आपका कवर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि हमें लूसेंट वाली नहीं लेना है, या लूसेंट आपको पढ़ने में बोरिंग लगती है, तो उसके अलावा आपको दृष्टि पब्लिकेशन की जो आती है साइंस की बुक, अब देखिए इनमें डिफरेंस क्या है। आप परीक्षावाणी की भी ले सकते हैं, लेकिन परीक्षावाणी में और महेश बनवाल में काफ़ी सारे लोग पूछते हैं, कन्फ्यूज रहते हैं कि हम कौन सी साइंस की बुक लें। तो देखिए एक अंतर समझ लीजिए आप, जो लूसेंट की साइंस आती है और दृष्टि की साइंस आती है, तो इनकी सिर्फ एक बुकें आती हैं। यानी जो लूसेंट की साइंस लेंगे उसमें तीनों पार्ट रहेंगे आपके, उसमें फिजिक्स भी रहेगी, केमिस्ट्री भी रहेगी और बायो भी रहेगी। तो इसमें तीनों चीज़ें कवर हो जाती है एक बुक में। इसी तरह दृष्टि में भी एक ही बुक में आपकी जो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और जो बायोलॉजी है वो आपका एक ही बुक में कवर हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर हम बात करें महेश बरनवाल की, महेश बरनवाल वाली बुक में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए अलग बुक लेनी पड़ेगी और बायो के लिए अलग बुक लेनी पड़ेगी। तो इसके लिए आपको 2 बुक साइंस की लेनी पड़ेंगी, ठीक है। और इसी तरह परीक्षावाणी में भी आती हैं, परीक्षावाणी में भी आपको फिजिक्स केमिस्ट्री की अलग बुक आती है, फिजिक्स केमिस्ट्री की, और बायोलॉजी की अलग बुक आती है। तो आप अपने ही कन्वीनियंस के हिसाब से जो आपको सूटेबल लगे वो ले सकते हैं। मेरे हिसाब से तो एक ही बुक लेनी चाहिए, डबल बुक लेने की जरूरत नहीं है, ये बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और इतना पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप इनमें अंतर समझ गए होंगे कि लूसेंट की साइंस में और दृष्टि की साइंस में क्या सिमिलरिटी है, और जो महेश बरनवाल की है और परीक्षावाणी की जो उसमें क्या सिमिलरिटी है। महेश बरनवाल की जो हैं ये अलग अलग आती हैं, महेश बरनवाल और परीक्षावाणी की जो अलग अलग बुकें आती है फिजिक्स केमिस्ट्री की, और लूसेंट साइंस और दृष्टि साइंस की एक ही बुक आती है। तो आप इनमें से कोई एक ले लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा आपको इससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। ये सब सिविल के लिए जरूरी है और इसमें बहुत डिटेल से दिया रहता है, तो ये सब मत लीजिएगा। आप लूसेंट साइंस ले लीजिए, मैं तो लूसेंट साइंस के लिए कहूँगा कि लूसेंट साइंस ले लीजिए, वो आपके लिए सफिशिएंट है। या अगर आप उसे नहीं
नहीं लेना चाहते हैं, आप और ज़्यादा क्लियरिटी देखना चाहते हैं जिसमें आपको अच्छे चित्र मिल सकें, अच्छे फिगर मिल सके और ज़्यादा अच्छे समझाया गया हो, तो फिर आप दृष्टि की पब्लिकेशन की ले सकते हैं साइंस की बुक। उसमें बहुत अच्छी क्लियरिटी है और कलरफुल पिक्स दी गई हैं, ग्राफ दिए गए हैं, तो ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाते हैं। ठीक है, तो आप इनमें से कन्फ्यूज नहीं होना। प्रारंभिक गणित के लिए बहुत ज़्यादा गणित नहीं इसमें आनी है, इसमें 5 नंबर की गणित आनी है और इसमें बेसिक टॉपिक आने हैं जिसमें औसत आना है, भिन्न वगैरह आ जाएगी थोड़ा बहुत, और जो लाभ हानि के जो क्वेश्चन आ जाएंगे वो आ जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा इसमें मैं डिटेल वाला जो हमारा टेलीग्राम का जो चैनल है, देखिए टेलीग्राम का एक चैनल है और एक ग्रुप है। तो ग्रुप मैंने इसलिए बना रखा है ताकि उसमें जितने भी लोग हैं आपस में डिस्कस कर सकें और एक दूसरे जो है सलाह ले सकें, एडवाइस दे सकें। और जो चैनल है उसमें मैं आज के बाद जितने भी वो PDF होते हैं वो मैं अपलोड कर देता हूँ। अभी तक मैं ग्रुप में PDF अपलोड करता था, लेकिन क्योंकि अब PDF क्योंकि इसमें अगर मैं डाल देता हूँ तो फिर काफ़ी सारे चैट हो जाते हैं लोगों के, तो फिर बहुत ज़्यादा उसमें खोजने में दिक्कत हो जाती है। इसलिए मैं चैनल में आज के बाद PDF डालूंगा और ग्रुप में आप डिस्कस कर सकते हैं किसी भी तरह के अगर हम मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, या आपस में कोई भी डिस्कशन करना चाहते हैं तो आप ग्रुप में मैसेज करेंगे। लिंक दोनों की दी गई है, तो 2 नंबर की लिंक जो है वो चैनल की है और जो 1 नंबर की लिंक है वो ग्रुप की है। तो आप दोनों ही ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको बुक्स के भी PDF मिलते रहेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट मटेरियल है, स्टडी मटेरियल, उन सब चीज़ों के आपके PDF मिलते रहेंगे। तो जैसा कि मैंने प्रारंभिक गणित के बारे में बताया, तो इसके बारे में RS अग्रवाल की जो बेसिक वाली बुक है, बेसिक वाली बुक का भी मैंने रिव्यू कर रखा है, तो आप चाहें तो उसको दे सकते हैं। लेकिन मैं तो कहता हूं कि उसको भी लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मेंस के पर्सपेक्टिव से आप देखें तो मेंस के लिए आप बेसिक वाली मैथ ले सकते हैं RS अग्रवाल की। RS अग्रवाल की बहुत सारे लोगों के पास एडवांस वाली बुक होगी, तो उससे भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन आप उसको पूरा मत पढ़िएगा, आप सिर्फ उसमें उतने ही टॉपिक पढ़िएगा जितने कि इसमें सिलेबस में दिए हुए हैं। ठीक है। और रही बात जो लोग RS अग्रवाल मैथ नहीं लेना चाहते हैं या उनको प्रॉब्लम है, तो मैं कल से आपको क्लास स्टार्ट करवा दूंगा। तो जितने भी पीटी के लिए जितना भी आपका सिलेबस है वो मैथ का मैं करवा दूंगा कल से। जितनी भी क्लासें हो सकेंगी बिल्कुल बेसिक से करवा दूंगा। जितना भी, यानी अगर आपको बिल्कुल भी मैथ नहीं आती है तब भी आपका बिल्कुल बेसिक से मैथ में करवा दूंगा, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं छोटी छोटी चीज़ें भी बता दूंगा आपको, तो मैथ में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको प्रैक्टिस सेट भी करवा दूंगा मैथ का, तो मैथ के लिए बिल्कुल आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये तो आपके मैथ की जो प्रॉब्लम वो सॉल्व हो गई। आप चाहें तो बेसिक वाली मैथ ले सकते हैं। अगर आपको बेसिक वाली मैथ नहीं लेना है RS अग्रवाल की, तो आप रहने दीजिए, या तो किसी प्रैक्टिस सेट से कर लीजिए, या तो कल से अगर आपको वीडियो चाहिए वो वीडियो मिल जाएंगे, तो आपको उनसे भी तैयारी हो जाएगी। तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें सरदर्दी लेने की जरूरत नहीं है। अब रही बात इंग्लिश की, तो अंग्रेजी की, तो अंग्रेजी भी 5 नंबर की ही आती है, तो इसके लिए भी आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसमें बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड इंग्लिश नहीं आएगी। लेकिन अगर फिर भी अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ना चाहते हैं, तो आप इंटर की जो एक्सीलेंट की आती थी, तो आप चाहें तो वो वाली ले सकते हैं, क्योंकि एक्सीलेंट की अच्छी खासी ग्रामर आती है, तो बाकी एग्जाम्स के लिए भी आपको कवर कर जाएगी। अगर उसको नहीं लेना है तो आप KD कैंपस की आती है, KD कैंपस की जो क्या नीता मैम करके, हाँ नीता मैम है शायद, नाम उनको मुझे भूला जा रहा है, तो नीता मैम है, तो उनकी जो आती KD कैंपस की आती है, आप KD कैंपस मांग लेंगे तो दे देंगे। तो उनकी जो आती है वो बहुत अच्छी बुक आती है और बहुत ही सरल भाषा में रहती है। उसमें हिंदी ज़्यादा यूज रहती है, हिंदी समझाया हुआ होता है, तो आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी और वो बाकी एग्जाम्स के लिए भी आपके लिए यूजफुल होगी। और उसमें पूरी लगभग ग्रामर दिए रहती है, तो वो आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। ठीक है, तो वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इंग्लिश आप उससे ले सकते हैं। अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो आप किसी चैनल से कवर कर सकते हैं। ठीक है, अब रही बात तर्क शक्ति परीक्षण यानी रीजनिंग के लिए, तो रीजनिंग के लिए मैं रिव्यू डाल चुका हूँ। तो आप चाहें तो मास्टर रीजनिंग मत लीजिएगा, क्योंकि मैंने एक अरिहंत की मास्टर रीजनिंग का रिव्यू डाला है, तो उसको मत लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा है, उतनी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और बहुत ही बर्डन हो जाएगा आपके ऊपर, क्योंकि बहुत सारी बुकें हो जाएंगी। ठीक है, तो उसको आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। अरिहंत की जो बेसिक वाली आती है, बेसिक वाली का भी मैंने रिव्यू कर रखा है, वो पतली सी बुक आती है, तो उसको ले लेंगे, उससे आपकी रीजनिंग जो है कवर हो जाएगी। 5 नंबर की रीजनिंग आनी है। अगर नहीं भी करेंगे तो भी आपको रीजनिंग इतनी तो किसी प्रैक्टिस सेट से भी कर लेंगे तो भी आपकी कवर हो जाएगी। 5 नंबर की रीजनिंग आनी है, ये कोई 25 नंबर की रीजनिंग नहीं आ रही है। पहले जैसे एग्जाम में होता है कि 25 नंबर की रीजनिंग आती है, तो आपको रीजनिंग बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत होती है। 5 क्वेश्चन आने हैं रीजनिंग के। अगर आप कोई प्रैक्टिस सेट भी कर लेंगे प्रीवियस ईयर का, तो क्योंकि रीजनिंग जो होती है वो प्रैक्टिस पर बेस्ड होती है, तो अगर आप प्रैक्टिस पेपर भी ले लेते हैं और उससे अगर आप रीजनिंग कवर कर लेते हैं तो उससे भी कवर हो जाएगा। अब बहुत सारे इसमें ये लोग कहेंगे कि रीजनिंग ऐसी आती है वैसी आती है। अब आप खुद सोचिए कि 5 नंबर की रीजनिंग में आप कितनी बुक पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप कम से कम बुकें पढ़ने की कोशिश करिए पीटी के लिए। बाकी अगर आप मेंस के पर्सपेक्टिव से तैयारी कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि हम साथ में मेंस की भी तैयारी करें, तो आप सीधा अरिहंत पब्लिकेशन की जो बेसिक वाली आती है तो वो ले लीजिएगा आपका, तो आपका काम हो जाएगा अरिहंत की जो रीजनिंग आती है। ठीक है,
तो ये आती है अरिहंत की बेसिक वाली रीजनिंग, उसका मैंने रिव्यू डाल रखा है, आप उसको देख ले लीजिएगा। करंट अफेयर के लिए लोगों के मन में काफ़ी सारा कन्फ्यूजन रहता है, तो इसके बारे में आपको बिल्कुल कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं है। इसमें पहली जो आती है वो द प्लेटफॉर्म की आती है। तो प्लेटफॉर्म में क्या है, इसमें सबसे बड़ा जो बेनिफिट आपको मिलेगा, इसमें जितना भी फैक्चुअल करंट अफेयर है वो तो मिलेगा ही, पूरा फैक्ट से भरा रहता है। दूसरा आपको डे बाई डे का, यानी जैसे कोई मंथ है, मान लीजिए जनवरी है, तो जनवरी का जो पूरा करंट अफेयर होगा तो 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक का, 31 तारीख तक का पूरा डे बाई डे का करंट अफेयर आपको मिल जाएगा। तो इससे आपको बेनिफिट हो जाएगा कि आपको कोई डे बाई डे अलग से लेने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अगर प्लेटफॉर्म ले लेते हैं तो आपका इससे काम हो जाएगा, मतलब फैक्चुअल के लिए जितना भी फैक्ट का होता है। इसके अलावा जो भी एग्जाम, जब एग्जाम आपके आएंगे तो आप उस समय जो लक्ष्य आएगी, लक्ष्य 1 जो परीक्षा मंथन की मैगजीन आती है, लक्ष्य 2 लगभग तब तक आ जाएगी, क्योंकि इसका जो एग्जाम है वो मई में होगा, मिड मई तक हो जाएगा, या तो अप्रैल में हो जाएगा, अप्रैल मई में इसका एग्जाम होगा, तब तक आपकी लक्ष्य 2 आ जाएगी। तो लक्ष्य 2 में जो लक्ष्य 2 आपको ले लेना है परीक्षा मंथन की, तो उससे आपका सारा करंट अफेयर इन दोनों मैगजीन से कवर हो जाएगा। इसके अलावा आपको और किसी मैगजीन पर नहीं जाना है। इसके अलावा अगर आप मेंस की तैयारी करते रहेंगे, क्योंकि आप सिर्फ पीटी का एग्जाम थोड़ी देंगे, मेंस भी तो देंगे ना, तो उसकी तैयारी अगर आप रेगुलर करते रहेंगे, आप मन में बना के चलेंगे कि मुझे मेंस भी निकालना है, तो उसके लिए आपको मैं एक currentaffair.com की एक मैगजीन आती है, 15-20 रुपए की आती है। अगर आपके पास वो मिल जाती है आपके एरिया में तो आप उसको ले सकते हैं। अगर नहीं भी ले सकते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम जो चैनल है वो ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें आपको PDF में हर मंथ की डाल देता हूँ, तो उससे भी आपका उससे पढ़ सकते हैं। तो वो करंट अफेयर यानी मंथली करंट अफेयर आती है, वो बहुत अच्छी रहती है मेरे हिसाब से। तो उसका अगर आप PDF आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा, तो आप डिस्कस भी कर सकते हैं, वहाँ आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, वहाँ मैं जवाब देने की कोशिश करता हूँ जैसा भी होता है। ठीक है, तो आपको टेलीग्राम चैनल से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला हूँ, आपको PDF में मिल जाते हैं, और करंट अफेयर का तो मैं डाल ही देता हूँ। अभी मैंने पिछले महीने का डाला था, उसमें पूरा करंट अफेयर पूरी मैगजीन का। ठीक है, तो ये आपको currentaffair.com हर मंथ की तो पढ़ना ही पढ़ना है, कोई भी एग्जाम अगर आप दे रहे हैं तो। बाकी इस एग्जाम के लिए द प्लेटफॉर्म, और जो उस समय जो लक्ष्य 2 आ जाएगी उस समय तक आ जाएगी, अप्रैल में आ जाती है, तो अप्रैल में जैसे ही लक्ष्य 2 आ जाएगी तो आपको लक्ष्य 2 ले लेना है परीक्षा मंथन की। तो ये 2 मैगजीन आपका करंट अफेयर का काम कर जाएंगे। अब रही बात सामान्य जागरूकता की, तो इसके लिए कोई अलग से बुक लेने की जरूरत नहीं। ये सामान्य जागरूकता मतलब होता है नॉर्मल GK GS, जो कि आदमी को पता होना चाहिए, जैसे किसी देश की राजधानी, मुद्रा है, खेल कूद, ऐसे जो भी चीज़ें होती हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको लूसेंट में मिल जाएंगी। उस जो लूसेंट का मिसलेनियस होता है, विविध होता है, जो लास्ट में दिए रहता है, वो सारा इससे कवर हो जाएगा सामान्य जागरूकता से। और जो इसका डिटेल आपको जो सिलेबस है उसको एक बार पढ़ लीजिएगा, उससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी क्या क्या सामान्य जागरूकता में पूछेगा। ठीक है, अब इसके अलावा बात करें पठित हिंदी गद्यांश की, तो इसमें आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसमें एक गद्यांश आता है, उस गद्यांश को हमें पढ़ना पड़ता है, पढ़ने के बाद नीचे क्वेश्चन दिए रहते हैं 4-5 तो उन क्वेश्चन का जो आंसर है इनको पढ़ के हमें देना पड़ता है। तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा सरदर्दी लेने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल सा जो पैराग्राफ आता है उसको पढ़ के अपने आंसर देने होते हैं। तो ये इतनी सारी चीज़ें हमारी कवर हो गई। ठीक है, इसमें आपको एक बार अगर समझ में नहीं आया हो तो एक बार वीडियो को और अच्छे से देख लीजिएगा, तो आपको सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। हालांकि मैंने बहुत उस बेकार तरह से लिखा हुआ है, शायद आपको चीज़ें समझ में ना आए, लेकिन फिर भी अगर आप वीडियो अच्छे से देखे होंगे, पूरा प्रॉपर तरीके से देखे होंगे, तो आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसके अलावा ग्राफ विश्लेषण और ये तालिका विश्लेषण, इसके लिए कोई पर्टिकुलर बुक लेने की जरूरत नहीं है। इसमें किसी भी तरह के ग्राफ आएंगे, जो भी होगा तो वो आगे चलकर मैं आपको करवा दूंगा। तो आप जुड़े रहिएगा चैनल से, आपको जो भी क्लासें मिलेंगी जो इसका ग्राफ के और तालिका के जो भी क्वेश्चन हो सकेंगे तो मैं आपको करवा दूंगा मैथ के बाद। ठीक है, तो पहले हम मैथ की क्लास करेंगे कल से, उसके बाद आपको ये ग्राफ और तालिका वाले करवा दूंगा। ये सिर्फ पीटी के लिए नहीं है, सिर्फ पीटी के लिए नहीं है, ये पीटी के अलावा भी मेंस के लिए भी है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल ये बात की चिंता नहीं करनी है कि सिर्फ पीटी के लिए है, पीटी के लिए तो हाई ही है, ये मेंस के लिए भी है, इनसे आपका मेंस भी कवर हो जाएगा। इसके अलावा मैं एक बुक और आपको रिकमेंड करता हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है परीक्षा वाणी की GS, जो कि 1 लाइनर आती है। परीक्षा वाणी की GS जो 1 लाइनर आती है वो बहुत ही अच्छी आती है, तो उसको आपको ले लेना है। अगर अभी वो क्योंकि मार्केट में नहीं है, वो आउट ऑफ स्टॉक है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है और बहुत ज़्यादा डिमांड में है बुक। तो वो बुक आपको ख़त्म हो चुकी है, अभी हो सकता है कि ना तो वो ऑनलाइन उपलब्ध है ना तो ऑफलाइन आपको मिले। अगर आपको ऑफलाइन मिल जाती है तो आप उसको ज़रूर ले लीजिए, और वो एग्जाम टाइम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसको रिवाइज कर लेंगे तो काफ़ी स्टैंडर्ड बुक है और काफ़ी अच्छी बुक है, तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो वो सिर्फ बुक आप एग्जाम टाइम के लिए रखिएगा, उसको कम से कम 2 बार आप रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, तो इतनी सारी बुकें हैं, तो इससे आपका पूरा पीटी और मेंस सारा सब कुछ कवर हो जाएगा। इसके अलावा जो भी चीज़ें आपको समझ में ना आई हूँ तो आप मुझे टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हैं, आप कमेंट भी कर सकते हैं, मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। और कल से मैथ के कुछ अगर मैथ की वीडियो आपको चाहिए, आप जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जुड़े रहिएगा, तो आपको कल से मैसेज जो भी क्वेश्चन होंगे मैथ के वो मिलते जाएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाऊंगा, ताकि वो क्वेश्चन आपके लिए यूजफुल रहें और एग्जाम में आने लायक हों। ठीक, तो चलिए इतने इसी के साथ अपनी बात खत्म करते हैं, और ये पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।